हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और पिछली बार 69,000 भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थियों का सिर्फ इसलिए नहीं सिलेक्शन हो पाया कि उनको अपने एकेडमिक गुणांक और सीट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरे गए थे उनमें कितना नंबर लाना था ये पता नहीं था। उस हिसाब से तैयारी नहीं किए थे। उस हिसाब से 69,000 एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद समय भी नहीं मिला था। ये सारी चीजें पिछले के घटनाक्रम में शामिल थी, है ना। बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। पहली बार ऑप्शनल पेपर था, लेकिन इस बार भर्ती चाहे 17,000, 51,000 या 97,000 कितनी भी भर्ती आ जाए, दो चीजें अगर आपको पहले से पता है। एक तो सुपर टेट का गुणांक एकेडमिक कैसे निकालना है, अपना एकेडमिक गुणांक निकालना जान जाइए। दूसरा कि कितना गुणांक लाना है कि आप इस भर्ती में सेफ रहें, है ना। ये दो चीजें अगर हमें पहले से पता हो तो हमारी तैयारी को एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक प्रॉपर एम रहेगा कि सुपर टेट में कितना नंबर लाना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तय करेगा कि आपका एकेडमिक गुणांक कितना है। एकेडमिक गुणांक अगर आपने निकाल लिया तो तैयारी में आपके चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा ना कि मैदान कितना है, कितना दूर भागना है। तो आप पहले अपना एकेडमिक गुणांक निकालना सीखिए, अपना फाइनल गुणांक जानिए, और उसके बाद ये भी जानिए कि आपको कितना नंबर लाना है, कैसे लाना है, टारगेट घर पे रह करके तैयारी कैसे करनी है, हाउसवाइफ है कितना समय निकाल के पढ़ना है, कैसे पढ़ना। ये जरूरी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन जरूर कराएंगी। अगर इतना चीजें हम जान लें, ढंग से इनको उतार लें व्यवहार में, तो जाहिर सी बात है ना कि हम बढ़ रहे हैं। किस तरफ बढ़ रहे हैं? सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एकेडमिक गुणांक कैसे निकालेंगे। एकेडमिक का मतलब होता है कक्षा 10, कक्षा 12, आपका ग्रेजुएशन। ध्यान दीजिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपका टीचिंग डिप्लोमा डिग्री जो भी है ना, टीचिंग डिग्री या डिप्लोमा, जैसे बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड जो भी है आपका, ऐसे निकालेंगे। तो कक्षा 10 में आपके कितने परसेंट है, कक्षा 12 में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं, और बीएड बीटीसी में कितने हैं, ये चारों को लिख लीजिए। जैसे सपोज दैट कक्षा 10 में हाई स्कूल में आपके 60 हो सकते हैं, 70 हो सकता है, 80% हो सकता है, 55 हो सकता है, 51 हो सकता है। इसी तरह इंटर में भी आपका कुछ भी हो सकता है, 60, 70, 80, 90, 55, 42, 45, 52। ग्रेजुएशन में भी इसी तरह 60, 70, 80, 90, 40 जो भी है हो सकता है। बीएड बीटीसी में लोगों के थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, मतलब सबके लगभग 60 प्लस ही रहते हैं। तो 60, 70, 80, 90 या 95% भी कुछ लोग ला देते हैं। ठीक है, अब समझिए इस चीज को कैसे करना है। एकेडमिक गुणांक लाना है, जैसे ये आपका है ऐसे जोड़ लीजिए, यानी कक्षा 10 का परसेंट, कक्षा 12 का, कक्षा ग्रेजुएशन, कक्षा नहीं कहेंगे इसे, ग्रेजुएशन का और अपने टीचिंग का, ये चारों के परसेंटेज जोड़ लीजिए। जैसे 60, 65, 52, इसको आपस में जोड़ डालिए, कितना जा रहा है। जैसे 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, यानी 240 जा रहा है ना। ऐसे आपका आएगा 240 जाएगा, 230 जाएगा, 270 जाएगा, हो सकता है 300 प्लस चला जाए। जब चारों का परसेंटेज जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ना है, परसेंटेज जोड़ना है किसी का। अब आपका टोटल परसेंट चारों का 200 से लेकर के 350 तक, 360 तक जा सकता है। कितना जा सकता है? 360 तक मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कोई कह दे मेरा 360 से ज्यादा है तो ये बड़ी ताजुब वाली बात होगी, इसका मतलब उसने सब में 90 से ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, अब इसके बीच में बस दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। मान लो अगर आपका 245 गया तो 24.5 आया आपका। अगर आपका 255 गया है तो 25.5 आया आपका। ये एकेडमिक गुणांक है। ठीक है, यानी ये केवल आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी का गुणांक है। ठीक है, यानी कि अब आपका गुणांक 20 से लेकर के 36 के बीच में रहेगा, कुछ पॉइंट में भी रहेगा। ठीक है, अब समझिए आप लोग, गुणांक 20 से 22, गुणांक
22 से 24, गुणांक 24 से 26, गुणांक 26 से 30, गुणांक 30 से 32, ऐसे गुणांक, गुणांक 32 प्लस, इतना आपका रेशियो 20 से कम, बहुत है कम चांस है कि किसी का 20 से कम आए, है ना। 20 से कम तो बहुत कम चांस है कि किसी का आए, मिनिमम 20 तो रहेगा ही रहेगा। अब जिनका 20 से 22 है, इनका टारगेट 125 प्लस, ये जान लीजिए 125 प्लस का टारगेट रखेंगे, मतलब कि 80% से ज्यादा नंबर आपको सुपर टेट में लाने हैं। ये सुपर टेट का मैं बता रहा हूं, जिनका 22 से 24 है 120 प्लस का टारगेट रखेंगे, 24 से 26 वाले 118 प्लस का टारगेट रखेंगे, 26 से 30 वाले 115 प्लस का रखेंगे, 30 से 32 वाले 110 प्लस का टारगेट रखे, 32 प्लस वाले भी 108 समथिंग ला सकते हैं। मतलब अब देखिए नीचे से मैं आपको बता रहा हूं, इनका सिलेक्शन कंफर्म है ना। अगर आपको 125 से 30 भी लाना पड़ सकता है अगर आपका एकेडमिक 20 है तो, जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में इसी को 2-2 नंबर घटा दीजिए, क्योंकि जनरल ओबीसी की मेरिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, एससी कैटेगरी अगर आपकी है तो आप इस स्कोर को 5-5 नंबर घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 125 लिखा है ना, इसको 108 नंबर घटा दीजिए, 118, 117 मिला देंगे, तब भी 20 गुणांक है, 22 गुणांक है, आपका 115 में भी सिलेक्शन हो जाएगा सुपर टेट में। अब बात यह है कि इतना टारगेट जो है वो आपका कम से कम 115 से 125 प्लस का रहना चाहिए। एक कॉमन टारगेट है कि 115 से नीचे, 110 से नीचे तो सुपर टेट में लाना ही नहीं है अगर एससी कैटेगरी है। और जनरल कैटेगरी है तो 120, 125 से कम बिल्कुल नहीं लाना है। ये टारगेट आपको बना के रखना है अगर आप अपने आप को सिलेक्टेड देखना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं तैयारी की। आपके पास 14 विषय है पढ़ने, सभी के पास यही 14 विषय हैं और इसकी तैयारी आपको करनी है टॉपिक वाइज। तो हमारे पास एक सुपर 100 का नया बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। यह है सुपर 100, यानी सुपर 100 दिन, एकदम स्पेशल सुपर 100 दिन टॉपिक वाइज पढ़ने का बेहतरीन मौका कि आप घर बैठे, जैसे कोई एक टॉपिक है उसके अंदर का जितना मटेरियल है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, उन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो इस सुपर टेट के सुपर 100 में 14 विषय की कंप्लीट टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे। आप इस क्लास को घर बैठे देख सकते हैं, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स घर मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9452267492। जी हाँ दोस्तों, चाहे नया बैच 1 मई से अगर आपको जुड़ना है, नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्ड कॉपी नोट्स हैंड रिटन, जी हाँ, ये हैंड रिटन नोट्स पूरे 14 विषय के टॉपिक वाइज है और सुपर टेट क्वालिटी नोट्स है, कोई फोटो स्टेट नहीं, बेहतरीन बाइंडिंग में ऐसे आप देखेंगे, बेहतरीन हैंड राइटिंग में। ये देखिए एकदम बढ़िया से कंटेंट को बनाया गया है कि आप एक एक पेज दूध की तरह सफेद और क्लियर, कि ये नोट्स जब आपकी स्टडी टेबल पर होगा तब आपकी सफलता 125 प्लस लाने का जो सपना है ये अवश्य पूरा होगा, क्योंकि आपको कहीं भटकना नहीं है। सारी किताबों का निचोड़, ऑथेंटिक किताबों का निचोड़ बेहतरीन जानकारी के साथ हैंड राइटिंग नोट्स में समाहित कर दिया गया। देखो, जब हम किताब को पढ़ते हैं, किसी भी किताब को, तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट जो है वो उलझाने वाला रहता है, लेकिन जब हम नोट्स से पढ़ते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स से, तो वो किताब का निचोड़ रहता है, यानी किताब से जो चीज समझ में आई है वो हैंड राइटिंग में लिखी गई है। यानी आप किसी की मेहनत का निचोड़ा हुआ रस प्राप्त कर रहे हैं और ये जानकारी आपका समय भी बचाएगी और आपको स्मार्ट स्टडी करवाएगी। देखिए, किताबों को पढ़ना हार्ड वर्क है, नोट्स को पढ़ना स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क वाले कम पढ़ते हैं, ज्यादा नंबर लाते हैं। हार्ड वर्क वाले किताबी कीड़ा बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता किताबों से मत पढ़ो, किताबों से पढ़ो, लेकिन कम से कम एक निचोड़, एक कंटेंट, एक सॉलिड मटेरियल जब आपके पास रहेगा, ऑथेंटिक क्वालिटी में रहेगा, तो ये आपके समय की बचत करेगा, आपके डेवलपमेंट में, आपके स्मार्ट स्टडी में ये आपकी मदद करेगा। तो हार्ड कॉपी नोट्स को भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम प्लस जिला का नाम लिख करके भेजना है। और एग्जाम मास्टर ने पूरे उत्तर प्रदेश में
सुपर टेट के नोट्स के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। आप सब भी इस रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं, ये हार्ड कॉपी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स के अकॉर्डिंग जब आप क्लास देखोगे तो सुपर टेट का पूरा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से किसी ग्रुप स्टडी की या अलग से नोट्स की या अलग से किताब की हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस पैकेज में मिलने वाली है। ये कंप्लीट पैकेज आपको लीड करेगा कहाँ, सफलता तक का। हर आदमी का ये सपना है ना कि मैं भी एक दिन बेसिक में प्राइमरी में मास्टर बनूंगा। वैकेंसी चाहे 17,000 आए, मेरे को एक सीट से मतलब है, मैं अपनी सीट लूंगा बस। जो भी कंपटीशन आएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसमें मेरा नाम रहेगा बस, चाहे जितना नंबर मुझे इसके लिए लाना पड़े। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे सुपर टेट वही नोट्स के अकॉर्डिंग क्लास और क्लास के अकॉर्डिंग हाईलाइट करके रिवीजन और तैयारी। तो फिर प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो 1 मई से नया बैच एकदम जुड़ जाइए, तब तक नोट्स भी आपके पास पहुंच जाएगा। जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी भावी शिक्षक जरूर सरकारी शिक्षक बनेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।